नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग शर्मा हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल निखिल कोचिंग क्लासेस पर। तो हम लोग मैथ पढ़ना शुरू किए थे और मैथ में जो हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिए थे, ठीक है। अब इसमें हम टॉपिक वाइज सब कुछ पढ़ते चलेंगे। इकाई का अंक निकालना, रिमाइंडर थ्योरम, विभाज्यता नियम, योग, घटाव, गुणा, भाग, ठीक है। इस साइड इंडिसेज, जितना कुछ भी एलसीएम, एचसीएफ, घातांक, करणी, बार, जितना कुछ भी सब कुछ एक एक करके हम लोग पढ़ते। अब भाजकों की संख्या, योग, जितना कुछ भी है सब कुछ हम लोग पढ़ते चलेंगे एक साथ एक एक करके। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा इकाई का अंक निकालना। क्या होगा? इकाई का अंक निकालना। इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट। अब देखो यूनिट डिजिट, अब यहाँ बात हो रही है इकाई के अंक निकालने की। तो इकाई का अंक अगर निकालने की बात की जा रही है तो हमें केवल किससे मतलब होना चाहिए? इकाई के अंक से। बाकी क्या है कुछ हमसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और इकाई का अंक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यही जो हमारा है कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करता है आंसर निकालने में। क्योंकि वहाँ जब कैलकुलेशन करोगे तो ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन मिलेंगे उनमें ऑप्शन से चेक कर लोगे कि इकाई अंक कौन सा है, तो वहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये आंसर है। तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बार आप लोगों से फिर से वही बात कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएँ। अब देखिए इकाई का अंक जो हमारा होता है, सबसे पहले कुछ इसके कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, जैसे आपसे कहा जाए कि ये क्वेश्चन है 343 प्लस 344 प्लस 347 प्लस 348 388। अब इसमें अगर इकाई का अंक पूछा जाएगा तो देखो, इस क्वेश्चन को का सॉल्व करने के लिए आपको केवल ध्यान देना है किस पर? आपको केवल ध्यान देना है इकाई के अंक पर, ना कि ये पूरे नंबर्स आप ऐड करोगे। तो देखो कैसे, 8 7 15, 15 के 5, 5 4 9। देखो यहाँ 8 7 15 होगा, केवल इकाई का अंक कैरी करना है कितना? 5, और 5 4 9, और 9 3 12। जो इसका योग का जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा? 2। समझ गए ना? तो यहाँ तक ये बात समझ में आई कि नहीं? फिर बात करते हैं, जैसे सब्सट्रैक्शन में लिया जाए। सब्सट्रैक्शन में घटाने पर मतलब 343 माइनस 344 प्लस 347। अब देखो, इसको जो सॉल्व करने का तरीका है वो क्या है कि यहाँ पर देखो क्या करोगे, प्लस प्लस वाले नंबर जोड़ लोगे। तो यहाँ देखो इसको ऐड करोगे प्लस प्लस वाले को, तो 7 3 10 हो जाएगा। यानी कि इकाई का अंक आपको क्या मिला? 0। और यहाँ कितना है? 4। तो अब देखो, जीरो से अब आप कहोगे कि 0 से 4 जा नहीं पाएगा, घट नहीं पाएगा। तो यहाँ घटाने का जो तरीका है आप वो क्या करोगे कि ऐसा तो है नहीं कि यहाँ केवल 7 3 10 का 0 ही है, यहाँ और भी आगे नंबर्स है। तो यहाँ हम लोग कैरी कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 10, और 10 से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 6। तो जो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा वो कितना होगा? 6। अब देखो, फिर बात करते हैं थोड़ा मल्टीप्लाई की। देखो, जैसे मल्टीप्लाई करने में किया जाए, 354 355 644 और जितना कुछ भी है, चलो यहाँ पर हम ले रहे हैं 53। जैसे, और ये मान लो एक नंबर और ले लिया हमने 299। तो देखो, अगर इनका गुणा करना है तो ऐसा नहीं कि हमको पूरा गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें केवल मतलब किससे होना चाहिए? यहाँ हमें केवल मतलब होना चाहिए इस नंबर से, यूनिट डिजिट से। तो यूनिट इकाई का अंक 9 को और किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से। तो कितना आएगा? 36। और 36 का क्या कैरी करोगे? 3। अब 3 जब कैरी करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा?
यहाँ पर आएगा 6। अब 6 का कितना आएगा, देखो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 3 जा 8, तो यहाँ 6 3 जा 8 नहीं 18 होता है, उसका आंसर जो यूनिट होगा वो कितना होगा 8 होगा। फिर उसके बाद 8 4 जा 32, 32 का कितना आएगा 2, तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा 32 मतलब 2। तो देखो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसी में देखो नंबर्स कहीं सब्सट्रैक्शन आएगा कहीं कुछ आएगा, तो इस तरीके से चलेंगे। तो ये था बेसिक पार्ट। अभी इसके बारे में और देखो कुछ नंबर ऐसे आएंगे, जैसे आपसे कहा जाएगा कि बताइए 2 की पावर 11, इसका आंसर बताइए क्या होगा, है ना। 3 की पावर 25, 5 की पावर 545 और 7 की पावर 749, तो इसका आपको इकाई का अंक बताना होगा। तो देखिए जब इनमें आंसर हमें बताना होगा तो क्या होगा, ठीक है ना। तो देखो इनमें करना कुछ नहीं है, हमें बस क्या है इनके कंसेप्ट समझ लेने हैं 1 बाय 1 करके, और सारी चीज़ें हम बहुत ही आसानी के साथ बता देंगे आंसर। तो देखिए इनके जो कंसेप्ट हैं वो क्या हैं। इस बैच का नाम हम लोगों ने रखा है त्रिशूल बैच, ठीक है ना। अब इसमें त्रिशूल बैच में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको जोड़ना है आप लोगों को, ठीक है ना। अब देखिए आगे त्रिशूल बैच के बारे में जो कुछ भी है, एसएससी की कंप्लीट तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। और ये जो बैच टारगेट रखा जाएगा ये रखा जाएगा आपका पूरा एसएससी मेंस तक, सीजीएल प्री तक आपकी पूरी मैथ ख़त्म हो जाएगी। देखो एक बैच एक चलेगा, एक क्लास चलेगी आपकी अर्थमेटिक की, और एक अभी 2-3 दिनों बाद आपकी क्लास चलेगी एडवांस की। तो मैथ की 2 क्लासेस चलेंगी, एक तरफ अर्थमेटिक कवर करेंगे और एक तरफ एडवांस। रीजनिंग का तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, और इंग्लिश और जीएस भी कंटिन्यू होने वाली हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए फिर इसके बारे में फिर बात करते हैं कि ये जो नंबर्स आपके टोटल नंबर्स होते कौन कौन से हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अलावा क्या कोई और नंबर होता है इकाई का अंक हो सकता है ना, बोलो भाई क्या हो सकता है, नहीं ना। तो इन्हीं 10 डिजिट को हम लोग 1 बाय 1 करके जान ले कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो देखो अगर इकाई का अंक 0 है, किसी भी नंबर के इकाई का अंक 0 हो तो पावर चाहे जितनी हो, क्या हो, नोट्स साथ साथ बनाते चलना, पावर यानी कि घात चाहे जितनी हो, उसका जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा 0। समझ गए ना। घात चाहे जितनी हो और इकाई का अंक कितना होगा 0। फिर देखो हम लोग बात करते हैं किसकी, 1 की। किसकी, 1 की। तो देखो 1 भी हमारा ऐसा नंबर है, इसकी भी पावर चाहे जितनी हो, इसका जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा 1। जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल समझो कि भाई जैसे लिखा है 1 to 1 की पावर 1 to 1, तो इसकी पावर देखो इकाई का अंक 1 लिया जाएगा, मतलब क्या केवल किया जाएगा। या एक और एकदम आसान हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये लिया गया 11 और 11 की पावर 3 लिया गया। तो देखो इसमें करोगे क्या, 11 पावर 3 का मतलब क्या होगा 11 गुणे 11 गुणे 11। तो यहाँ से देखो इकाई का अंक अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, केवल 1 आएगा। तो ये नंबर्स आप चाहे जितनी बार लिखो, जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा 1 ही आएगा। तो अब देखो इसके बाद होता क्या है, तो 1 की पावर चाहे जितनी हो उसका इकाई का अंक कितना आएगा 1, ठीक है ना। अब देखिए फिर आगे जो हमारा अगला नंबर है, अगला नंबर हमारा है 2। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नंबर है, यहीं से देखना भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनेंगे इसी पर आधारित। तो आप लोग साथ ही साथ नोट्स बनाते चलें और एकदम अच्छे से तैयारी करें, ठीक है ना। अब देखो भाई 2 जैसे है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, जैसे हमने लिखा 2 की पावर 1, तो आंसर क्या आएगा 2।
2 की पावर 2 लिखा तो आंसर क्या आएगा, बोलो भाई 4। 2 की पावर 3 लिखा तो आंसर क्या आएगा 8। 2 की पावर 4 लिखा तो आंसर आएगा 6। फिर देखो 2 की पावर 5 लिखा तो आंसर क्या होता है 32। 2 की पावर 6 लिखा तो आंसर क्या आएगा 64। 2 की पावर 7 लिखा तो आंसर आएगा 128। 2 की पावर 8 लिखा तो आंसर आएगा 128 256। अब देखो यहाँ पर एक सबसे ज़रूरी चीज़ है कि देखो जब ये 4 डिजिट हुए, पावर 4 होने के बाद जो इकाई के अंक देखो फिर से हमारे रिपीट करने लगे कि नहीं लगे, बोलो। देखो जैसे ही 4 तक आए, फिर उसके बाद 5 6 7 8, तो यहाँ से देखिए जो अंक हैं हमारे वो रिपीट होने लगे। अब इसके बाद बात करते हैं किसकी, यही से आपकी साइक्लिसिटी आती है। अब देखो जैसे आपको नंबर दिया जाए 2 की पावर 5, ठीक, इसमें आपको बताना है इकाई का अंक क्या होगा, तो इसको तो आप बेसिकली कर ही सकते हो। अगर यही हज़ारों में पावर अगर होगी तो फिर पॉसिबल नहीं है। तो इसका जो तरीका है वो देखो क्या होगा। यहाँ 2 की पावर 5, एक कंसेप्ट को समझो एक आसान क्वेश्चन से। 2 की पावर 5 का मान आपको पता है 32, यानी कि इकाई का अंक कितना आएगा 2। अब यहाँ पर कंसेप्ट देखो साइक्लिसिटी 4 की बनेगी। अब 4 की जो साइक्लिसिटी बनेगी वो करोगे क्या कि जो भी घात होगी उसको आप 4 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर बचेगा क्या, जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा क्या होगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, इसके ऊपर पावर लगा देंगे, यानी कि घात को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, जो भी शेष बचेगा उस नंबर के ऊपर यानी कि वो पावर हम लोग लगा देंगे। तो अब देखो 2 की पावर 1 हो जाएगा, कितना आएगा यहाँ पर 2 की पावर 1 का मान 2। तो आंसर देखो हम बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि क्या होगा। अब देखो यहीं से जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 2 की पावर 332 या 334, अब देखो अगर क्वेश्चन पूछा जाए इस तरीके का आ जाए तो क्या करोगे, तो इसमें करना कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना है। 4 की साइक्लिटी जो भी बनेगा आप ये जो पावर है इसको क्या करोगे 4 से डिवाइड करोगे। अब ऐसा नहीं है कि आप इसको टोटल 4 से डिवाइड करो, नहीं, आपको 4 का विभाज्यता नियम, अभी जब डिविजिबिलिटी रूल हम आपको पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि डिविजिबिलिटी रूल कैसे क्या काम करता है। और अगर आपको नहीं तो देखा, अगर नहीं मालूम है तो एक बार वीडियो नंबर सिस्टम के डिविजिबिलिटी रूल के इसी चैनल पर पड़े हैं, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। अब देखो 3 की पावर कितना 234। अब 3 की पावर 2 की पावर 334 है, इसको करोगे क्या, सीधे 4 का जो विभाज्यता नियम होता है वो क्या होता है, अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित है तो वो संख्या क्या होगी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब यहाँ हमको करना क्या है, 4 से केवल 2 ही अंकों को डिवाइड करना है। तो अब 2 अंकों को डिवाइड करोगे तो 4 8 32, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। अब यहाँ करोगे क्या कि 2 के ऊपर क्या लगा दोगे पावर 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 पावर 2 का मान 4। अब फिर देखो इसके बाद बात किसकी आती है, मान लो हमने नंबर लिया 2 की पावर 2035, क्या नंबर लिया 2 की पावर 2035। अब 2 की पावर 2035 में रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, बोलो भाई रिमाइंडर बचेगा 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 की पावर 3। अब देखो 2 की पावर 3 का मान कितना होता है 8, तो बहुत ही आसानी से हमने निकाल दिया आंसर क्या आएगा। देखो इसमें अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो पेन नहीं चलाना पड़ेगा, समझ गए ना। अब देखो उसके बाद अगर एक नंबर हमने लिया 2 की पावर 3036, अब 2 की पावर 3036 लिया तो इसमें देखो क्या होगा कि यहाँ पर रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, जो 36 है वो 4 से पूर्णतः डिवाइड है, रिमाइंडर क्या आएगा 0। अब जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तब क्या करोगे, क्या यहाँ पर 2 की पावर 0 लगाओगे, बोलो क्या यहाँ पर 2 की पावर 0 लिखोगे क्या,
2 पावर 0 का मान कितना 1 हो जाएगा। लेकिन जब अगर रिमाइंडर आपका कुछ न बचे, 0 बचे, तो वहाँ पावर कितनी लगाओगे 4, यानी कि यहाँ 2 पावर 4 का मान कितना 6, इकाई का अंक कितना आएगा 6। समझ गए ना। तो ये पूरा कंसेप्ट था 2 का, समझ गए ना। अब देखिए यहाँ तक ये बात पूरी 2 का कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो भाई 2 का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। चाहे जितना बड़ा नंबर आपको दे दिया जाएगा आप आराम से निकाल सकते हो। अब बात करते हैं हम अपने अगले नंबर 3 की। बोलो भाई अगला नंबर जो हमारा है वो 3, तो ये भी देखो 3 जो है ये भी हमारा साइक्लिसिटी पर ही आधारित है। जैसे 3 की पावर अगर 1 का मान पूछा जाए आपसे तो कितना होगा 3, 3 की पावर 2 का मान कितना होगा 9, और 3 की पावर 3 का मान कितना होगा 27, और 3 की पावर 4 का मान कितना होगा 81। अब देखो 3 की पावर 5 का मान क्या होगा, इसी को 3 से मल्टीप्लाई करो 1 से तो 3 आएगा। 3 की पावर 6 का मान, यानी कि हमको इकाई के अंक से मतलब जो यहाँ क्या होगा 3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। फिर उसके बाद 3 पावर 6 का मान कितना होगा, यहाँ कितना 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 9। 3 की पावर 7 का मान कितना हो जाएगा 7, और 3 की पावर 8 का मान देखो कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ से आप फिर से देखें कि यहाँ पर 4 पावर आने के बाद देखो फिर से वही नंबर रिपीट होने लगे कि नहीं। तो यहाँ भी जो साइक्लिसिटी काम करेगी वो कितने की करेगी, बोलो भाई। यहाँ भी जो साइक्लिसिटी काम करेगी वो कितने करेगी 4 की। जैसे सेम 4 का किया उसी तरीके से इसका भी होगा। यानी कि जैसे आपसे नंबर दिया जाए 3 की पावर 217, अब 3 की पावर 217 अगर दिया गया तो यहाँ करोगे क्या, पावर को 217 को 4 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर आया 4 चौको 16, 1 रिमाइंडर आया 1। अब ये जो रिमाइंडर 1 आया यही क्या करोगे इसके ऊपर लगा दोगे, जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा, बोलो भाई 3। इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा 3। अब देखो अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि अगर मान लो 3 की पावर 3000 हुआ आपका 18, 3 की पावर 3018 हुआ, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो फिर से वही काम करोगे कि इस 18 को क्या करोगे 4 से डिवाइड करोगे। अगर 4 से डिवाइड करोगे तो भाई कितना आएगा, बोलो, रिमाइंडर आपका आएगा 2। अब रिमाइंडर 2 आएगा तो क्या करोगे 3 के ऊपर 2 लगाओगे, इकाई का अंक 9। समझ गए ना। फिर देखो अगर लिखा है 3 की पावर 3039, तो यहाँ क्या करोगे, इसमें देखो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इसको भाई 4 से डिवाइड करोगे, 4 9 36, 3 की पावर 3, यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा 7। 3 की पावर 7 का मान कितना, 3 पावर 3 का 7। अब देखो अगर क्वेश्चन आ जाए फिर से आपका एक और कि भाई 3 की पावर 4040, तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या होगा आप बता सकते हो बहुत आसानी से कि यहाँ 40 जो है वो 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। अब जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का मान 1। ये आपको यहाँ से बहुत ही आसानी से पता है कि यहाँ पर जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा 1, यहाँ कितना होगा 7। समझ गए ना। तो देखो 2 और 3, जो 2 हैं और 3, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो एक जैसी है, ठीक है ना। अब फिर बात किसकी करते हैं भाई 4 की। तो हम अब ये जो क्वेश्चन है ये अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। अब देखिए हम लोग हमारा जो अगला नंबर है वो नंबर है 4। जो 4 है उसकी प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं क्या है। तो क्या करेंगे, 4 की पावर 1 करोगे 4, 4 की पावर 2 करोगे कितना 6, यानी कि 16 आएगा, और 4 की पावर 3 करोगे कितना आएगा 64, 4 की पावर 4 करोगे तो देखो यहाँ कितना आ जाएगा 4 चौको 16, 4 छंग 24 1 25 256। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ये देखते जा रहे हो कि अगर 4 की पावर
विषम है, देखो यहाँ ये विषम है, पावर जहाँ विषम है वहाँ कितना रहा इकाई का अंक 4, और जहाँ पावर सम है वहाँ इकाई का अंक आ रहा है 6। यानी कि अगर जो 4 का विभाज्यता नियम क्या बनेगा, अगर 4 की पावर इवन है, सम है, 4 की घात सम है, तो इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक क्या होगा, 6। क्या होगा भाई, 6 होगा। और यदि पावर ऑड है, विषम है, तो इकाई का अंक कितना होगा, 4 होगा। कितना होगा भाई, 4। तो इसमें केवल इवन ऑड वाला खेल है। इसमें क्या करोगे कि भाई देखोगे भाई 4 अगर पावर सम है तो कितना इकाई का अंक आएगा, 6। अगर 4 की पावर विषम है तो इकाई का अंक क्या आएगा, 4। समझ गए ना, बस इतना कंसेप्ट है 4 का। तो 4 वाले यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। 4 का जो क्या होता है, ये पावर ऑड और इवन पर डिपेंड रहता है। अगर पावर सम है तो इकाई का अंक 6, ऐसे याद रखो, 4 चौको 16। और अगर पावर इवन ऑड है तो 4 एकम 4, 4 आएगा। तो यहाँ से देखो 4 का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, 5 की। किसकी भाई, 5 की। तो देखिए जो हमारा 5 नंबर है, बहुत ही अच्छा नंबर है। अब देखो अगर इसकी 5 की पावर 1 करें तो कितना आएगा, 5। 5 की पावर 2 करें कितना आएगा, 25। 5 की पावर 3 करें तो कितना आएगा, 125। अगर 5 की पावर 4 करें कितना आएगा, 625। तो आप एक चीज़ यहाँ देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो कि चाहे पावर जितनी भी हो, 5 की पावर चाहे जितनी भी हो, इकाई का अंक कितना रह रहा है, 5 का 5 ही रह रहा है। तो आप लिख लो, नोट करके भाई लिख लो, यदि 5 की पावर 5 की घात चाहे जितनी हो, इकाई का अंक सदैव 5 ही रहता है। समझ गए ना, यानी कि 5 की पावर चाहे जितनी हो, इकाई का अंक हमेशा 5 ही रहता है। अब फिर बात करते हैं आगे हम लोग जो बात करेंगे वो नंबर हमारा होगा 6। नंबर 6 जो हमारा है वो क्या है, देखो भाई नंबर 6, अगर 6 की पावर 1 होगा तो 6, 6 की पावर 2 होगा 36, 6 की पावर 3 होगा तो 216। अब देखो यहाँ भी आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि 6 की भी पावर चाहे जितनी हो, इकाई का अंक हमेशा कितना होगा, वो भाई 6 होगा। तो ये जो नंबर है ये किस कैटेगरी में आएगा, ये जो नंबर आएगा वो 5 और 6 एक जैसी कैटेगरी में आएंगे कि इनकी पावर चाहे जितनी हो, हमेशा इकाई का अंक 5 कितना होगा, अगर 5 की पावर चाहे जितनी हो 5, 6 की पावर चाहे जितनी हो 6। तो यहाँ तक देखो बात क्लियर हो गई 6 तक। अब फिर आगे बात करते हैं 7 की। देखिए जो 7 नंबर है हमारा, 7 की पावर 7 1 करोगे 7, 7 की पावर 2 करोगे 49, 7 की पावर 3 करोगे 7 9 63 3 आएगा, 7 की पावर 4 करोगे 7 त्रिक 21। फिर देखो क्या करोगे, 7 की पावर 5 करोगे कितना आएगा, 7 एकम 7। फिर 7 की पावर 6 करोगे कितना आएगा 9, और 7 की पावर 7 करोगे आएगा 3, और 7 की पावर 8 करोगे आएगा आंसर आपका 1। तो यहाँ भी देखो 7 में भी साइक्लिसिटी बन रही है, कितने की, 4 की।
अब यहाँ भी देखो, जैसे आपने 2 और 3 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वैसे ही 7 के भी सॉल्व होंगे। तो यहाँ 7 का देखो, अगर कोई पावर कितनी हो, चाहे जितनी हो, 7 की पावर 234। अब अगर 7 की पावर 234 है, इसका इकाई का अंक आपसे पूछा जा रहा, तो इकाई का अंक क्या होगा, यहाँ पर जो एलसीएम आए वहाँ यहाँ रिमाइंडर बचेगा, वो रिमाइंडर कितना बचेगा, बोलो भाई 2। अब यहाँ रिमाइंडर 2 बचेगा, तो यहाँ से इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 9। बस डायरेक्ट 7 की स्क्वायर का मान कितना, 9, इकाई का अंक कितना। तो ये भी कैसे ट्रीट करोगे, एकदम 2 और 3। तो देखो यहाँ जो ये कैटेगरी आ गई, अभी तक आपने कितने, 3 कैटेगरी के नंबर पढ़े। अब वैसे बेसिकली तो 2 ही कैटेगरी के नंबर पढ़े। कौन कौन से, अभी आपने 7 तक पढ़ा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो 0 1 इन और 5 6, इनकी पावर चाहे जितनी हो, हमेशा नंबर जो रहेगा वो कितना रहेगा, जिस नंबर पर जो पावर लगी होगी वही नंबर रहेगा। इधर 2 3 7 ये नंबर ऐसे हैं, साइक्लिसिटी पर आधारित हैं। और अभी आप लोगों ने एक पढ़ा 4 नंबर पढ़ा था, उसमें ऑड और इवन, टोटल कितने टाइप के नंबर आपने पढ़े हैं, 3 टाइप के नंबर। अभी देखो कौन कौन से बचे हैं, 8 और 9। तो जो 7 नंबर है सेम है, 2 3 की तरीके काम करेगा। फिर इसके बाद बात करते हैं 8 की। तो देखिए जो 8 नंबर हमारा है वो कैसे वर्क करता है। 8 का एक पावर 1 8, 8 का स्क्वायर कितना, 64, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 512, 8 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 6। ठीक, फिर इसके बाद 8 की पावर 5 करोगे तो कितना, 8 आ जाएगा। 8 की पावर 6 करोगे 4 आ जाएगा। 8 की पावर 7 करोगे 2 आ जाएगा। 8 की पावर 8 करोगे यहाँ 6। तो देखो 8 में भी जो साइक्लिसिटी फॉलो हो रही है, हर 4 के बाद यहाँ पर 4 पावर के बाद यहाँ कितना रहा, नंबर रिपीटेशन होने लगे हैं। तो ये भी जो हमारा काम करेगा, ये भी किस तरीके से काम करेगा, 2 3 7 और 8 ये एक जैसे नंबर हैं। 2 3 7 8 इन पे जो हमारी लगेगी साइक्लिसिटी लगेगी। और कैसे, इसको जैसे 8 पावर 2445 ये नंबर है, इसका अगर मान बताना है तो कैसे बताओगे। तो यहाँ पर देखो नंबर चाहे कुछ भी लिखा हो, आपको मतलब किससे 4 से डिवाइड करने के लिए है, 4 से। तो रिमाइंडर यहाँ कितना आ जाएगा, आप रिमाइंडर जानते हो भाई, जो रिमाइंडर होगा वो कितना आएगा, 11 चौको 44 1। अब यहाँ रिमाइंडर 4 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, 1। अब यही 8 पावर 1, इसका जो आंसर होगा वो कितना, वो होगा 8। समझ गए ना। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 8 का भी जो काम करेगा वो कैसे करेगा, 8 पावर 1। तो 8 की पावर 1 का मान कितना, 8। अब अगर मान लो यहाँ नंबर हुआ 8 पावर 3400, ये लो कुछ भी नंबर हमने लिख दिया। अब इसका अगर हमें बताना हुआ कि बताइए भाई, इसका जो इकाई का अंक होगा कितना होगा भाई, तो 8 पावर ये है, तो यहाँ क्या करोगे, 4 से केवल डिवाइड करोगे, 4 एकम 4 बचेगा 2 हो जाएगा 27, 4 6 24, रिमाइंडर बचेगा 3। रिमाइंडर 3 आया, यहाँ 8 पावर 3 करोगे, 8 पावर 3 आपको पता है कितना होता है, 2। तो इकाई का अंक कितना आएगा, 2। तो देखो 2 3 7 8 ये एक तरीके से काम करते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं हम लोग आगे अपना 9, जो हमारा लास्ट नंबर बचा वो कौन सा बचा, 9 नंबर। तो देखिए 9 की प्रॉपर्टी क्या है, 9 पावर 1 करोगे 9, 9 पावर 2 करोगे 81, 9 पावर 3 करोगे 729, 9 पावर 4 करोगे कितना, 1। तो यहाँ भी देखो एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो, ऑड और इवन वाला चल रहा है। कौन सा, ऑड और इवन वाला। तो यहाँ पर देखो ऑड अगर करोगे, अगर 9 की पावर ऑड है, 9 की घात विषम है, तो इकाई का अंक कितना होगा, 9।
अगर पावर सम है, अगर 9 की घात सम है तो इकाई का अंक 1 होगा। तो यहाँ आप लोगों ने ये कैसे पढ़ा, देखो नंबर टोटल 10 में से आप लोगों ने कितने नंबर्स पढ़ लिए, 3 टाइप के नंबर पाए। जो इतनी देर का है वो निचोड़ क्या है कि बस यही चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 2, 3, 7, 8 ये नंबर किस पर डिपेंड है, ये साइक्लिसिटी पर हैं। किस पर, साइक्लिसिटी पर हैं आधारित क्वेश्चन इस पर सॉल्व होंगे। 4 और 9 जो है ये आपका किसका है, ऑड और इवन पावर पर, समझ गए ना। और जो तीसरा टाइप है वो कौन सा है, 0, 1 और 5, 6 ये कैसे नंबर हैं, इनकी पावर चाहे कुछ भी हो, इनका जो इकाई का अंक रहेगा वो क्या रहेगा, समान रहेगा हमेशा। पावर चाहे अगर 0 पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना 0, इसकी पावर चाहे जितनी हो इकाई का अंक यही रहेगा 1 ही। 5 की पावर चाहे कुछ भी हो, इकाई का अंक 5 ही रहेगा। 6 की पावर चाहे कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा 6 ही रहेगा। समझ गए ना। तो यहाँ तक बात हो गई हम लोगों की। अब ये बात करेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की। तो इस पर कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और ये जो 25 से 30 क्वेश्चन होंगे ये हम लोग कल सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इनकी बात करते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अभी थोड़ा इसलिए छोटे छोटे वीडियो डाले जा रहे हैं कि आप लोग बोर ना हो, क्योंकि मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। क्योंकि मैं पढ़ाते वक्त ज़्यादा बात नहीं करता, मुझे केवल पढ़ाने से मतलब रहता है। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद। थोड़ा बहुत कनेक्शन बॉन्डिंग बन जाए तब ऑटोमेटिक आपको अच्छा लगेगा। चलिए मिलते हैं कल, धन्यवाद।